अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी, आज मैं आपके साथ बायोप्लेक्स की हेयर डाई शेयर कर रही हूँ और देखें इसका क्या रिज़ल्ट आता है। ये मेरे क्लाइंट है, इसने मेटेलिक डाई यूज़ किया हुआ है और किया भी इन्होंने तकरीबन ये कॉपर टोन में है। ये मैं इनके सेशन कर रही हूँ क्राउन एरिया के और नेप एरिया पे। क्राउन एरिया पे हम यूज़ करेंगे इनका जो पिंक कलर है, डीप पिंक कलर वो, और नेप एरिया पे इनके जो फैशन शेड है हम वो यूज़ करेंगे। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप इनके निकाले हैं, बहुत खूबसूरत। और जो मेरे एक्स्ट्रा बाल हैं उनको सबको मैंने अलग-अलग सेशन में इनको टेल कर दिए। जी, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ऐश ब्लॉन्ड, इनका पाउडर है और ये इसको मैं ओपन कर रही हूँ। ये इनका ग्रे कलर में है। जी, इनके पाउडर दो कलर में है, एक ग्रे और एक ब्लू। ग्रे कलर में यूज़ कर रही हूँ। जो मैंने ब्लॉन्ड में लेके जाना है 10 का लेवल, और इसको मैं 40 वॉल्यूम के साथ यूज़ कर रही हूँ। और इसको पाउडर को मैंने 1 और जो डेवलपर है उसको 1.5 के हिसाब से डाल रही हूँ। जी, इसको अच्छा सा आपने मिक्स करना है। जो मेरा 10 का लेवल मैंने लेके जाना है, जिससे मैंने ऐश ब्लॉन्ड इनका यूज़ किया। जी, ये फाइल पेपर है और फाइल पेपर को हम यूज़ करेंगे इनके ये जो मैं डी कलर कर रही हूँ वहाँ पे। आपने स्टेप बाय स्टेप इसको लगाना है और 1/2 इंच छोड़ते हुए आपने इसको यूज़ करना है डी कलर को, ताकि हमारी स्किन को ना लग सके। सबसे पहले मैंने इनके बालों पे हीट प्रोटेक्टर स्प्रे किया है, उसको ड्राई होने दिया है। फिर मैंने इनका सेक्शन किया है। सेक्शन करने के बाद ये ऐश ब्लॉन्ड जो मैंने इनका डी कलर तैयार किया है वो अप्लाई कर रही हूँ। आपने बहुत अच्छे से इसको मल्टीप्लाई करते हुए आपने इसको लगाना है। जी, ये देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे हम लोग। और जितना आपने लाइट कलर में जाना है, आपने अपना जो डी कलर से कलर लेना है वो लेवल आपका कम से कम 10 का लेवल आपका होना चाहिए। और मैं ऐश ब्लॉन्ड से इनका 10 का लेवल इंशाल्लाह ताला लेके आऊँगी और देखें हमें क्या रिज़ल्ट मिलते हैं। और ये देखिए मेरे क्लाइंट के आपको बाल नज़र आ रहे होंगे, तकरीबन 3 इंच इनके वर्जन हेयर है और नीचे से इन्होंने मेटालिक कलर यूज़ किया हुआ है। तो क्राउन एरिया पे जो मैं काम कर रही हूँ ये ऐश ब्लॉन्ड में काम कर रही हूँ। और जो इनके देखिए एक्स्ट्रा बाल हैं इनको मैंने टेल करके सेपरेट कर दिया है, ताकि काम के दौरान मुझे डिस्टर्ब ना करें, कहीं दूसरे बाल डैमेज ना हो। इनके जब मैंने करने के बाद मिक्सिंग इन बालों की होगी तो बहुत खूबसूरत होगी। मैंने स्टार शेप में इनका मैंने किया है, जिसे डायमंड शेप भी आप कह सकते हैं, डायमंड। अब ये इनका नॉन स्टॉप इनका जो बूस्टर है वो ओपन मैंने किया और 40 वॉल्यूम के साथ इनको मैं 1 और 1.5 के साथ हिसाब से इनकी मिक्सिंग है। 1 स्कूप इनका पाउडर का है, 1.5 स्कूप इनका 40 वॉल्यूम यूज़ कर रही हूँ। और इनका जो मैंने मल्टी कलर लेनी है, रेड, वायलेट, ऑरेंज एंड ग्रीन, इनका लेवल मैंने 7-8 का लेवल लेके आना है। और 7 की बजाय 8 का लेवल करूँगी इनका, क्योंकि मेरे क्लाइंट के बालों में ऑलरेडी मेटालिक डाई लगी हुई है। इसी तरह हमने 1/2 इंच छोड़ते हुए डी कलर अप्लाई करेंगे, जो मैंने नॉन स्टॉप के साथ मिक्सिंग की है। स्टेप बाय स्टेप हम इसी तरह अप्लाई करेंगे। ये देखें, पहले मैं अपना जो इनकी बालों का पोर्शन है, जेम्स हैं, उनको हाथ में पकड़ के अप्लाई करती हूँ ताकि स्किन के साथ ना लगे। उसके बाद मैं फाइल पेपर के ऊपर रख के इनका डी कलर अप्लाई करती हूँ। और इनको साथ साथ में आप फिंगर टिप के साथ मसाज भी करें, ताकि बालों में अच्छी तरह आपका डी कलर लग जाए।
और डाई से पहले आपने कंडीशनर नहीं यूज़ करना, वेरी सिंपल आपने जो है शैम्पू यूज़ करना है। जी अब मैंने इनका खोला है 10 मिनट के बाद, जो मैंने ऐश ब्लॉन्ड इनका 40 वॉल्यूम के साथ लगाया था तो मुझे बहुत अच्छा इनका रिज़ल्ट मिला। अब मेरी क्लाइंट के बालों पे पहले से मेटालिक कलर अप्लाई है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा जो मेरा पहले बचा हुआ कलर पड़ा हुआ था डी कलर, उसको अप्लाई कर रही हूँ। जहाँ पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे अभी पैच है, तो उसको मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक फाइल खोलूँगी और इनके एक एक जम्स को देखूँगी। देखिए उसको मसाज करें फिंगर टिप के साथ, ताकि जिस हिस्से पे कलर आपका मिस हो गया है, वहाँ पे जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा पैच है, वहाँ पे आप उसको दोबारा अप्लाई करें। और उसी तरह फिर इसको लगाने के बाद अच्छी तरह ब्रश के साथ इसको दोबारा रैप कर दें। मैं स्टेप बाय स्टेप तमाम इसके पोर्शन खोल रही हूँ, तमाम इनके चम्स ओपन कर रही हूँ और उसको मसाज करते हुए और दोबारा इसको जहाँ पे मुझे फ़ील हो रहा है कि यहाँ पे इनके दोबारा ये डी कलर लगना चाहिए, वो मैं इनका अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए मुझे पैच नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैं दोबारा फिर इनका अप्लाई करूँगी। और ये तकरीबन आप इसको 30 मिनट दे सकते हैं, 30 से 40 मिनट्स भी दे सकते हैं, बजाय कि हम इसको अगर आपका डी कलर नहीं आ रहा तो इसको थोड़ा सा 10 मिनट ऊपर टाइम दे दें। ये नहीं होना चाहिए कि उसको फ़ौरन वॉश करें और फ़ौरन जो ना उस पर दोबारा फिर अप्लाई कर दें, क्योंकि मुझे 10 का लेवल चाहिए, मुझे बहुत तसल्ली से काम करना था। और इसने मुझे अभी तक तो बहुत अच्छा कलर दिया। 10 मिनट में इन्होंने मुझे तकरीबन 8 का लेवल दे दी है, 7 का लेवल हमारे पास है, 7-8 का लेवल हमारे पास है। और मैं इसका जो क्लियर कर रही हूँ पैच, जिसके लिए मैं दोबारा अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि जब आपके पास कलर पड़ा होता है जो बच गया होता है उसका लेवल काफ़ी कम हो जाता है। जैसे कि 40 वॉल्यूम मैंने डाला है, तो समझे अब मैं जो लगा रही हूँ वो तकरीबन 10-20 का लेवल इनका हो गया, इसलिए बाल डैमेज नहीं होते। अब देखिए ऐश ब्लॉन्ड मैं दोबारा उसको मैंने वॉश किए बगैर इस पर ये ऐश कलर इनका अप्लाई कर रही हूँ 20 वॉल्यूम के साथ। ऐश ब्लॉन्ड जो इनका पाउडर है वो 20 वॉल्यूम के साथ अप्लाई कर रही हूँ कि मैंने 10 के लेवल पे जाना है, तो उसके लिए हमें ज़रूरी ही होता है कि हम लोग इसको डबल अप्लाई करें, डबल इनको इसका कट डाउन करें, डी कलर करें, इसलिए इसको मैंने 20 वॉल्यूम के साथ अप्लाई किया। जी अब ये मैंने अपना ये खुला है नॉन स्टॉप, तो उसने भी मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है, बहुत अच्छा। ये भी तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद मैंने ओपन किया। जैसे ही मेरा काम ऊपर वाला ख़त्म होता है तो साथ नीचे वाला मैं खोल लिया, और इस पर भी मुझे जहाँ पे पैच फील हुआ वहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन इनका डी कलर वही अप्लाई कर रही हूँ जो मैंने पहले मिक्स किया हुआ था, जो मेरे पास बाकी बचा हुआ था वो, ताकि मेरे बाल डैमेज ना हो सके। तो इसने बहुत अच्छा इसने भी काम किया और बड़ी जल्दी इसने मुझे रिज़ल्ट दिया। और मैंने अपने बालों को भी चेक किया और मेरे बाल भी बिल्कुल डैमेज नहीं हुए। और आपने भी इस चीज़ का देखना है कि अगर आपके बालों में बाल डैमेज नहीं हो रहे तो आप दोबारा अप्लाई करेंगे। बालों को देखते हुए जी यहाँ पे जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है वहाँ पे मैं दोबारा इनके पैच पे अप्लाई कर रही हूँ। मैंने खुद ही मेटालिक हेयर इनके लिए थे ताकि पता चले कि इनका रिज़ल्ट कैसा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मज़ीद आगे देखते हैं कि इनका रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है। ये मज़ीद मैंने 10 मिनट बाद इनका ओपन किया तो इनका जो पैच था वो क्लियर हो चुका था। ये देखिए जी आपके सामने मैं इसको ओपन कर रही हूँ और फिंगर टिप के साथ इसको मैं दबाते हुए इनके अंदर जो डी कलर था उसको मैं निकाल रही हूँ, अभी वॉश नहीं कर रही। और जैसे मुझे अपने तमाम पन ये इनके स्टिक पे चम्स पे हमें पूरा डी कलर मिलेगा तो हम इकट्ठा ही इसको वॉश करेंगे। जी यहाँ पे मुझे लेंथ पे थोड़ा सा पैच फील हो रहा है, जिसको मैंने फिंगर टिप के साथ मिक्स किया और दोबारा इसको फाइल में बंद कर दिया और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। हाफ जो हमारे बाल थे जो वो इनके वर्जन हेयर पे वहाँ पे बहुत अच्छा कलर आ गया
जहाँ पे इनका मेटालिक कलर यूज़ था वहाँ पे अभी थोड़ा सा पैच था, तो इसको मैंने दोबारा फिंगर टिप के साथ मसाज करते हुए फाइल पेपर इनको दोबारा रैप कर दिया। और तकरीबन इसको मज़ीद 10 मिनट और 10 मिनट के बाद उम्मीद है कि मुझे ये पैच भी मेरा क्लियर हो जाएगा। जी, इसको मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। और मैंने मज़ीद जो ऊपर मैंने ऐश ब्लॉन्ड लगाया था 20 वॉल्यूम के साथ, तो उसने मुझे 100% रिज़ल्ट दे दिया। ये देखिए मैं आपके सामने उतार रही हूँ, मेरा कोई बाल जो हेयर है हमारे डैमेज नहीं हुए, ना कोई टूट रहा है। और उसको मैं ओपन कर रही हूँ। अब मैं ग्लैम लुक की ये क्लियर इनका है क्लियर क्रीम 10 वॉल्यूम के साथ इनका अप्लाई कर रही हूँ। और इसको मैंने बालों को वॉश कर लिया है। ऐश ब्लॉन्ड जो 20 वॉल्यूम के साथ मैंने अप्लाई किया था, उसको वॉश करने के बाद वेट हेयर पे ही इन पे मैं यूज़ कर रही हूँ इनका क्लियर क्रीम कलर। और इसको फिंगर टिप के साथ उसी तरह मसाज करते हुए आपने इसको रैप करना है फाइल पेपर में स्टेप बाय स्टेप। जब हम गीले बालों में अप्लाई करते हैं तो हमारे जो वॉल्यूम का लेवल है वो कम हो जाता है। जैसे मैंने 10 का लेवल यूज़ किया है, वॉल्यूम यूज़ किया है, तो इसका समझे कि 5 का लेवल आ जाता है। जो वॉल्यूम की है स्पीड्स कम हो जाती है, इससे बाल डैमेज नहीं होते। क्योंकि मैंने इसलिए गीले बालों पे अप्लाई किया कि पहले मैं 2 दफ़ा इन पे ब्लेंडर अपना यूज़ कर चुकी हूँ, 40 वॉल्यूम भी 20 वॉल्यूम भी, तो इसलिए मैंने गीले बालों में इनको अप्लाई किया ताकि मेरे क्लाइंट के बाल डैमेज ना हो सके। जी, ये मैंने इनको वॉश किया। वॉश करने के बाद दोनों आपके सामने है। जो मेरा अब एट एम आर इनका पिंक कलर है 20 वॉल्यूम के साथ, ये मैं अप्लाई कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा इनका रिज़ल्ट मिला है। जो मेरे नॉन स्टॉप के बाल थे, जो उनको मैंने टेल करके अपने फ्रंट की तरफ कर दिया, वो मैंने आपको दिखा चुकी हूँ। और अब जो है मैंने ऐश ब्लॉन्ड मैंने इनका लिया 10 का लेवल लिया है, वो मैं इस पे पिंक कलर ट्यूब इनकी यूज़ कर रही हूँ। और इसी तरह आप इसको स्टेप बाय स्टेप लेंगे। देखें फ़ौरन ही हमारा कलर आना शुरू हो गया। जैसे मैंने ये मुकम्मल अप्लाई कर लिया है और फ़ौरन ही आप देखें कि पिंक टिंट इसमें आना शुरू हो गया है। नीचे वाले बालों को आप एहतियात से साइड पे कर दें ताकि उन पे कलर अप्लाई ना हो जाए। जी, इसको अच्छी तरह लगाते हुए हल्के हाथों मसाज करते हुए आप इसको छोड़ देंगे और इसको मैं रैप करूँगी। जी, अब हमारे पास आ गई ये रेड कलर मैं इनका 20 वॉल्यूम में यूज़ कर रही हूँ। ये ऑरेंज शेड को 10 वॉल्यूम के साथ अप्लाई करूँगी। इनकी मिक्सिंग करके मैं रख रही हूँ। जी, ये वॉलेट है, वॉलेट को भी मैं 10 वॉल्यूम के साथ अप्लाई करूँगी। हम लोग पहले कलर सारे निकाल के रख लेंगे, साथ साथ मिक्स करेंगे और एक एक को मिक्स करते जाएंगे और अप्लाई करते जाएंगे। ये सबसे पहले मैं रेड कलर अप्लाई कर रही हूँ और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको लगाना है, बालों में काफ़ी भर के लगाना है ताकि बालों के अंदर ये अच्छी तरह कलर लग जाए। इसको मसाज करना है हल्के हाथों और एक अच्छी स्पीड के साथ चेक करते जाएंगे बालों में कलर आ रहा है। और ये तकरीबन आपने लगाने के कलर अप्लाई करने के बाद 20 मिनट इसको छोड़ दें। इतनी देर में मेरा जो मैंने पिंक कलर अप्लाई किया था वो उसका टाइम पूरा हो गया था। इसको मैंने 10 मिनट लगाने पे लगे, 20 मिनट मैंने इसको मज़ीद छोड़ दिया, तो ये मेरा आधे घंटे में बहुत अच्छा कलर अप्लाई हो गया। अब इसको मैं वॉश करके आई हूँ। इन पे हेयर ट्रीटमेंट भी इनका यूज़ किया और
अब मैं इसको कूल ड्राई कर रही हूँ। कूल ड्राई इसलिए कर रही हूँ कि मैंने पहले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम यूज़ किए और इसलिए इसको मैं कूल ड्राई के साथ कर रही हूँ ताकि ये बाल मज़ीद हीट के साथ डैमेज ना हो। तो इसको कूल ड्राई करें आप भी। जी ये कूल ड्राई कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन इसमें ये होता है कि आपके बाल डैमेज नहीं होते, हीट से बाल डैमेज मज़ीद होते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि इन्हें कूल ड्राई करूँ और इनसे बालों को हीट से बचाया जा सके। जी वो मैंने करके साइड पे किया। अब हम दूसरा कलर अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम ये चारों कलर रेड, वायलेट, ऑरेंज एंड ग्रीन कलर इनका अप्लाई करेंगे। मैंने बालों को कूल ड्राई करके ऊपर कैच कर दिए। अब हम नीचे से इनका कलर अप्लाई करेंगे जो इनके फैशन शेड है। ये इनके फैशन शेड है, हम लोग कलर मिक्सिंग में भी यूज़ करते हैं। क्योंकि कलर मिक्सिंग के बगैर तो हम काम कर ही नहीं सकते। जी इसी तरह देखिए हमने इसको अप्लाई किया और मसाज किया हल्के हाथों और इसको अप्लाई किया। ये अब हम नेक्स्ट कलर अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह आपने अप्लाई करना है। कोशिश करें कि ये भी कलर हमारा स्किन पे ना लगे। हम 10 वॉल्यूम के साथ कर रहे हैं कलर, लेकिन 10 वॉल्यूम अगर स्किन पे अप्लाई भी हो जाए तो डैमेज नहीं होता। कोशिश करें कि ना अप्लाई हो, अगर ज़रूरत नहीं तो आप ना करें। अब ग्रीन कलर हम अप्लाई कर रहे हैं। इसको मिक्स किया और इसी तरह अच्छी तरह आप ब्रश में लगाते हुए इसको फिंगर टिप के साथ मसाज करते हुए इसको अप्लाई करेंगे। इनको कलर लगने के बाद करीबन 20 मिनट हम इनको टाइम देंगे और 20 मिनट के बाद हम इसको वॉश करेंगे। उतनी देर में हमने जो अपना पिंक कलर किया इन बालों को आयरन करेंगे और इनका रिज़ल्ट देखेंगे कि इनका रिज़ल्ट कैसा आया। मुझे तो वैसे इनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट लगा है, बहुत खूबसूरत टोन आई है। आप भी देखें कि ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि वो कितनी खूबसूरत पिंक शेड आई है, बिल्कुल पैच नहीं इसमें आए। जी ये हमारा रिज़ल्ट है पिंक बालों का, बहुत ही खूबसूरत रहा। और मैंने जो इनका टास्क लिया था कि मैं इनके करके दिखाऊंगी वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्लियर हुआ, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला। और जी ये अब इन जो मेरे मल्टी बाल थे इनको भी मैंने वॉश किया और इनके भी रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए। उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जी अब मैंने अपने पिंक बालों को कर्ल कर रही हूँ। मैंने इनके बाकी बाल, तमाम बाल इनको जो है ना टेल करके इनको बिल्कुल अच्छी तरह मैंने कवर कर दिया था ताकि कोई भी कलर, डी कलर हमारे बालों को डैमेज ना करे। और ये देखिए मेरा फाइनल लुक आपके सामने। रेड, ऑरेंज, कॉपर एंड ग्रीन, ये भी बहुत खूबसूरत कलर आए हैं। पिंक कलर भी बहुत खूबसूरत आया है। बहुत शुक्रिया जी, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।